संदीप वर्मा और अब मुंचुन राय। जी हां, रांची विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले संदीप वर्मा के बाद अब मुंचुन राय ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस तरह से राजनीतिज्ञों की माने तो बीजेपी का वोट अब रांची में बढ़ने का खतरा टल गया है। इसका सीधा सीधा लाभ बीजेपी के उम्मीदवार सीपी सिंह को होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार की स्थिति पहले की अपेक्षा अब मजबूत हो गई है। ये भी बता दें कि मुंचुन राय को मनाने के लिए बीजेपी संगठन की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही थी। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री सह झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह भी उनके आवास पहुंचे थे। आखिरकार मुंचुन राय ने नामांकन वापस ले लिया, जो बीजेपी संगठन के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। देखिए एक बार पूरी खबर। तो क्यों इरादा हो गया ऐसा ऐसा क्या मामला हो गया? बीजेपी जो बात आपने कहा उसी को चरितार्थ करने के लिए हम लोग एक हो रहे हैं। मैंने एक दो दिन में पता चला बटेंगे तो कटेंगे नहीं, एक दो दिन में पता नहीं चला, लेकिन जब ऐसा लगा कि कहीं न कहीं जो मोदी जी के विचारों को या योगी जी के विचारों को कहीं न कहीं ठेस लगेगी, और कई ऐसे जिन विचारधारा का हम सम्मान करते हैं, जब शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग आग्रह कर रहे हैं तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं जो संस्कार है और निजी हित को अलग रखने का हमने काम किया है। और पहले भी जब हम चुनाव के लिए मैदान में उतरे थे तो हम लड़ने के पूरे तैयारी के साथ उतरे थे, लेकिन जब लगातार बार बार यह जो 6-7 दिनों का था तो लगातार मुझ पर यह प्रयास किया गया, आग्रह किया गया, इतने लोगों का आग्रह आया, इतने साथियों का आग्रह आया, और विचारधारा की बात कहीं ना कहीं मुझे कचोट रही थी कि कहीं मेरे चलते नुकसान ना हो जाए। मुझे डर इस बात का नहीं था क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैं जब चुनाव में सोच के जब चुनाव लड़ने गया तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, जो भी था दोस्त के मोबाइल से। और सीपी सिंह जी ने कहा कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, मुंचुन जी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना नामांकन वापस लें। कहीं न कहीं आपके खड़े होने से हमारे जो जीत का रास्ता है उस पर कहीं न कहीं रोड़ा है, और मैं लिखित आश्वासन बोलिए या स्टाम्प लगा के बोलिएगा तो मैं लिखित आश्वासन दे रहा हूं कि आने वाले समय में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इस बार भी हम चुनाव के लिए टिकट मांगने नहीं गए थे, न दिल्ली गए थे, हम घर में ही थे। कई चर्चाएं भी हुई कि इस बार हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन जब पार्टी ने मुझे काम दिया है, जिस उम्र में काम दिया है, आज उनकी क्षमता पर भी संदेह नहीं है, उम्र है लेकिन वह मेहनत कर सकते हैं। हाँ, बात थी कि लोगों का बदलाव हो, लेकिन जब पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है तो हम लोग भी पार्टी का निर्णय को मानते हैं। मतलब अगले बार आप और भैरव सिंह में दोनों में से किसको चुना जाएगा? दोनों ही। देखिए, इसमें अगर भैरव सिंह को चुना जाए, हमको चुना जाए या नहीं भी चुना जाए, पार्टी में जो भी काम करते हैं, जो लोग उपयुक्त हैं, उन लोगों को मौका मिले। लेकिन टिकट के अलावा भी संगठन में कई दायित्व रहते हैं, तो जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सड़कों पर लड़ते हैं पार्टी की विचारधारा के लिए, वैसे लोगों को भी सम्मान मिले। लड़ाई हम लोग उनके लिए लड़ रहे थे, और हमारी बातों को समझा गया, आश्वासन दिया गया, तो हमने भी मौका देने का फैसला करते हुए राष्ट्र हित के लिए विचारधारा। देखिए, मैं तो ऑफिशियली पार्टी के सामने घोषणा की, और जो भी बातें हुई, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी आए हों, चाहे संजय सेठ जी आए या सीपी सिंह जी आए, जो भी बातें हुई, या आज भी संजय सेठ जी आए, हम कभी भी अकेले किसी से नहीं मिले। हम साथियों को खबर करके कि आ रहे हैं, रूम में कहीं बंद कमरे में कभी मिलने का काम नहीं किया, ताकि साथियों का भी विश्वास बना रहे और संगठन को मजबूती भी मिले। नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं? जी। अच्छा, नॉमिनेशन से पहले कुछ तो हमारे घर पहले भी संजय सेठ जी आए थे और सीपी सिंह जी आए थे, लेकिन मेरा इरादा काफ़ी अटल था। मतलब हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, लेकिन नामांकन के बाद हमने सोचा कि यह बातें खत्म हो जाएंगी और हम चुनाव की तैयारी में लगेंगे। लेकिन लगातार घरों में आ करके बार बार हम अपना चुनाव तैयारी करें कि लोगों का आग्रह को सुने। अब हम इतने भी निष्ठुर तो नहीं हैं कि कोई अगर सामने से आके गलती मान रहा है या संगठन के बड़े लोग बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है, अब जो पार्टी ने निर्णय ले लिया है इस बार साथ दीजिए, जो कमियां हैं उसको ठीक की जाएंगी, तो मुझे लगता है कि रांची की जनता को भी
और संगठन को भी अब जो फैसला हुआ उसको हम लोग नारा लगाया विजयी बनाने के लिए जय श्री राम।